पाकिस्तान और दुनिया भर से लाखों देखने और सुनने वालों को शहीद अरशद शरीफ का सलाम। नादरकाम हुकूमत तब बुरी तरह से फंस चुकी है, वापसी का रास्ता इस वक्त नजर नहीं आ रहा, क्योंकि हुकूमत के साथ इस वक्त बहुत बड़ा हाथ हो चुका है और इमरान खान के लिए ठंडी हवा का झोंका है, ताज़ा हवा का झोंका है कि इमरान खान साहब ने बड़ी कामयाबी से रियासत के निज़ाम को अपने सामने झुकने से पर मजबूर कर दिया है। तो कुछ बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ जिसने इस वक्त सबको लर्जा के रख दिया है। सबसे पहली खबर पर जनाब आज हमने बात करनी है कि शहबाज शरीफ का GHQ से हंगामी राब्ता इस वक्त सामने आया है और हालात बिगड़ते चले जा रहे हैं और इस वक्त बड़ी मदद तलब की गई है वज़ीर-ए-आज़म हाउस की तरफ से GHQ की जानिब से। यह इंतहाई इंपॉर्टेंट खबर है कि जनरल आसिम मुनीर DGI लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजम को पार्लियामेंट हाउस में तलब कर लिया है। होने क्या जा रहा है और रात के जो ये फैसले हो रहे हैं इस रेड जोन में क्या सूरत हाल है, ये तमाम तर डिटेल्स में आपके सामने रखूंगा कि वजह क्या है और हकीकत क्या है। दूसरी खबर पर जनाब आज हम बात करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने पार्लियामेंट पर जवाबी हमला कर दिया है। ब्लैकमेल होने से चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदयाल साहब ने साफ साफ इनकार कर दिया है और अब तक का सबसे बड़ा और तारीखी फैसला सुप्रीम कोर्ट की जानिब से जो सामने आया है उसने जब तबले जंग बजा दिया है और तमाम कोशिशें नाकाम बना दी हैं, चाहे वो GHQ हो चाहे वो वज़ीर-ए-आज़म हाउस हो, तमाम की हर कोशिशें मार्शला की कोशिश को आज नाकाम बना दिया गया है। तो ये कहना गलत नहीं होगा क्या फैसला इस सुप्रीम कोर्ट ने जारी किया है वो फैसला आपके सामने रखना इंतहाई जरूरी है। उससे आपको अगले 72 घंटों की सारी सिचुएशन जो है वो वाज़ेह हो जाएगी कि सुप्रीम कोर्ट इस वक्त करने क्या जा रही है। तीसरी खबर पर जब आज हम बात करेंगे, इंतहाई इंपॉर्टेंट है कि मोहम्मद बिन सलमान ने नवाज शरीफ को सऊदी अरब बुलाकर जिस तरह से रुसवा कर दिया है, जो वीडियो सामने आई है कि मरियम नवाज को भी मुंह की खानी पड़ी है, वो वीडियो मैं आपके सामने रखूंगा, बल्कि स्क्रीन पर चलाऊंगा कि इस वक्त सऊदी अरब में क्योंकि नवाज शरीफ और मरियम नवाज जो है वो उम्रे की अदायगी के लिए वहां पर गए तो वहां पर माहौल कैसा था, कैसा इस्तकबाल हुआ, तमाम तो डिटेल्स आपके सामने रखूंगा। लेकिन अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को आपने सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें, आने वाली तमाम तरह अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहें। नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने 4 रुकनी बेंच का जो फैसला था वो आपके सामने था कि 90 दिनों में दोबारा कहा गया कि इलेक्शन होंगे और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को पाबंद किया गया कि वो जब रिपोर्ट पेश करेंगे और हुकूमत जो है वो इलेक्शन कमीशन को 21 तरफ का फंड जारी करेगी और निगरान वज़ीर आला पंजाब जो है वो सिक्योरिटी प्लान इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को देंगे। लेकिन जनाब ये सब कुछ ना हो सका तो हुकूमत ने यह किया कि पार्लियामेंट से सुप्रीम कोर्ट पर हमला किया। पहले जनाब पार्लियामेंट से एक बिल पास होता है कि चीफ जस्टिस के इख्तियारात को जो है वो उनको बंद करने की कोशिश की गई, वहां पर मुदाखलत करने की कोशिशें की गई और चीफ जस्टिस को ब्लैकमेल करने की कोशिशें होती हैं। कादी फायद ईसा जो है उनको लॉन्च किया जाता है, वो जनाब पार्लियामेंट के अंदर आते हैं और फिर जो अतर मिनल्ला हैं उनको लॉन्च किया जाता है ताकतवर हल्कों की तरफ से। तो सारे का सारा प्लान के मुताबिक काम हो रहा था, लेकिन चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदयाल साहब जो हैं वो अपने प्लान के मुताबिक काम कर रहे थे। इस सारी सूरत हाल में तलत हुसैन ने एक बड़ा शानदार ट्वीट किया कि बॉर्डर पार से जो फायरिंग हो रही है, राहगीर जो है वो जाँ भाग हो चुका है क्योंकि जुडिशरी और पाकिस्तान की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट जो है वो एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल है और इमरान खान जो है वो उस पर मेन टॉपिक है। लेकिन इस सारी सूरत हाल में एक राहगीर जाँ भाग हुआ है, उसका नाम शहबाज शरीफ है, क्योंकि उनके ऊपर अब नाअहली की तलवार लटकना शुरू हो चुकी है। फिर 11 अप्रैल को इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट पेश कर दी कि हुकूमत ने ना हमें फंड जारी किए हैं, ना जनाब हमें किसी भी किस्म की कोई सिक्योरिटी फराहम की है। ये जब ये सारी सूरत हाल आपके सामने है तो जनाब कुछ बड़ी खबरें हैं वो तो आपके सामने रख देता हूं कि कौमी असम्बली से जो बड़ी खबर आई है कि कौमी असम्बली ने पंजाब ने 21 अरब रुपए इलेक्शन खर्चात से मुतालिक बिल जो है वो जनाब मुस्तरद कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब इलेक्शन फंड के लिए 21 अरब रुपए जो है वो जारी करने का हुक्म दिया था। कायमा कमेटी भी बिल को मुस्तरद कर चुकी है और स्पीकर कौमी असम्बली की ज़ेर सदारत कौमी असम्बली का इजलास हुआ। इजलास में इंतखाबात के खर्चात से मुतालिक बिल वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक डार ने पेश किया और इंतखाबात के इखराजात से मुतालिक बिल कसरत राय से मुस्तरद कर दिया गया है। बिल की मुखालिफ करने वाले अरकान ने मुतालबा किया कि बिल पर शिकवार वोटिंग कराई जाए, जिस पर स्पीकर ने कहा कि जब बिल पेश करने की तहरीक ही मुस्तरद हो गई है तो फिर शिकवार वोटिंग से मंजूरी कैसे ली जा सकती है। वज़ीर कानून आज़म तारण ने भी स्पीकर की तायद की तो जनाब ये बिल मुतफिका तौर पर जो है उसको मुस्तरद कर दिया गया है। तो अब फंड्स जो है वो अब कौमी असम्बली से जारी नहीं होंगे।
तो इस सारी सूरत हाल में वफाकी वज़ीर है कमरुज़्ज़मान कायरा, उन्होंने आज गुफ्तगू की। उन्होंने कहा कि अदालती बेंच बनाकर पार्लियामान के इख्तियारात को रोकना किसी सूरत काबिल कबूल नहीं है। बिल अभी पार्लियामेंट के पास है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने टेकअप कर लिया है। और उन्होंने मजीद कहा कि हम समझ नहीं आ रहा कि पार्लियामेंट को इख्तियारात से क्यों रोकना चाहते हैं। बेंच के जरिए पार्लियामान को इख्तियारात से रोका जा रहा है। अगर ऐसा मामला ही चलेगा तो हम कबूल नहीं करेंगे। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल अभी पार्लियामेंट के पास ही है और हमारा मौक़िफ़ है कि तरीकाकार दुरुस्त नहीं, चीफ जस्टिस आइन के मुताबिक बेंच बनाए। और इसी तरह शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास में सुप्रीम कोर्ट से मुतल्लिक अमूर पार्लियामेंट से रहनुमाई लेने का फैसला भी जो है वो कर लिया गया है। और जनाब शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत मौजूदा मुल्क की सूरत हाल पर इत्तेहादी जमातों का इजलास हुआ। इजलास में यह फैसला होता है कि सुप्रीम कोर्ट के हवाले से इलेक्शन के लिए फंड की दस्तयाबी पर पार्लियामेंट से रहनुमाई ली जाएगी। और इजलास में यह भी फैसला हुआ कि कौमी असम्बली के इजलास में शिरकत करेंगे वज़ीर-ए-आज़म और पॉलिसी बयान देंगे, जबकि इजलास में इत्तफाक किया गया पार्लियामेंट के इख्तियारात पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। इस मौके पर शहबाज शरीफ ने कहा कि पार्लियामेंट सुप्रीम इदारा है और अवाम का नुमाइंदा फोरम है। जनाब एक अहम तरीन इजलास की अंदरूनी कहानी मैंने आपके सामने रख दी है कि इस वक्त हालात किस जानिब जा रहे हैं और ये पार्लियामेंट जो है मुसलसल सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात को रोकने की कोशिशें हो रही हैं और पार्लियामेंट अदालती इख्तियारात पर मुदाखलत कर रही है। तो आज जो सबसे बड़ी खबर है जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने पार्लियामेंट पर जवाबी हमला किया है। GHQ से लेकर वज़ीर-ए-आज़म हाउस तक सबकी कोशिशें नाकाम बना दी हैं और एक बहुत बड़ा फैसला जारी हुआ है। कल आपने देखा कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमर अता बंदियाल साहब ने 8 रुकनी लार्जर बेंच तश्कील दिया और उस 8 रुकनी लार्जर बेंच ने जो सुप्रीम कोर्ट के हवाले से अदालती बिल था, इस्लाहती बिल था, उसको ऊपर उसको टेकअप किया गया, उस पर समाअत आज हुई। तो उस समाअत का बाकायदा तौर पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने तहरीरी फैसला जो है वो जारी कर दिया है। वो तहरीरी फैसला मैं आपके सामने रखता हूं कि हालात अब किस नहज पर जा रहे हैं कि एक जानिब तो पार्लियामेंट जो है वो सुप्रीम कोर्ट पर हमले कर रही है और पार्लियामेंट की जानिब से सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात पर हमले हो रहे हैं, तो दूसरी जानिब सुप्रीम कोर्ट ने आज जो प्रोसीजर बिल है सुप्रीम कोर्ट के हवाले से, अदालती इस्लाहत के हवाले से, उसको उड़ा के रख दिया है और प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने मुस्तरद कर दिया है और इसको अमल दरामद करने से रोक दिया है। और यह मौक़िफ़ इख्तियार किया गया सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कि पार्लियामेंट से पास बिल अदालती इख्तियारात में मुदाखलत है, लिहाजा इस पर अमल दरामद नहीं हो सकता है। ये इंतहाई अहम है। जब 8-0 से फैसला आएगा तो इस बिल की कोई कानूनी हैसियत नहीं रहेगी। तो हालात आपके सामने हैं कि जनाब फौरी तौर पर डिक्लेरेशन ऑफ वार हुई है और ये वाज़ेह तौर पर नजर आ रहा है कि हालात किस जानिब जा रहे हैं। इस पर कल मतीउल्लाह जान ने कहा कि जो दस्ताने हैं उसको उतार दिया गया है, डिक्लेरेशन ऑफ वार है। और 8 रुकनी लार्जर बेंच के ऊपर मतीउल्लाह जान ने हमला किया और उन्होंने कहा कि 8 रुकनी लार्जर बेंच जो है वो इमरान खान को बचा रहा है और जल्द इमरान खान साहब जो है वो इस 8 रुकनी लार्जर बेंच के गैंग को, ये अल्फाज इस्तेमाल किया गया कि गैंग को जो है वो तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए वकला तहरीक जो है वो शुरू करेंगे। तो इस हवाले से लगातार हमले हो रहे हैं हुकूमती सहाफ़ियों की तरफ से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पर और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के ऊपर। और ये सारे सहाफ़ी जो हैं वो जनाब लेफ्ट के जर्नलिस्ट बन रहे थे, ये सारे सहाफ़ी जो हैं वो आइन और कानून की बात किया करते थे, ये सारे सहाफ़ी की बात करते थे कि पाकिस्तान में कानून की हुक्मरानी होनी चाहिए। आज सारे के सारे सहाफ़ी जो है वो लंबे लेट कर बूट चाट रहे हैं और बूटों की इतनी इज्जत भी जा रही है कि इनको तनख्वाहें भी मिलती हैं। इनको जनाब हर रोज जो टीवी चैनल्स है वहां पर जनाब विदाउट एनी रेटिंग जो है वहां पर इनको नौकरियां मिल रही हैं क्योंकि ऊपर से प्रेशर आ रहा है कि जनाब इनको रखें, ये हमारे बड़े ताबेदार हैं। तो सारे सूरत हाल में जो ये मामला होता है कि इस पर अमल दरामद होने से रोक दिया गया है और यहाँ पर खुद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज जो है उन्होंने इस पर इतराफ़ जुर्म किया है। सेनेटर अफनानुल्लाह खान है, इन्होंने ट्वीट किया कि इसमें कोई शक नहीं है कि हमारी कानूनी टीम मुकम्मल तौर पर फेल हो चुकी है। ये इंतहाई अहम है कि एक सेनेटर हैं वो बात कर रहे हैं कि हमारी कानूनी टीम मुकम्मल तौर पर फेल हो चुकी है। तो जनाब जब सारा कुछ ये आपके सामने है तो इत्तेहादी हुकूमत की जमातों को मुज़ाकरात पर आमादा करने के लिए पीपल्स पार्टी की 3 रुकनी कमेटी जो है वो तश्कील दे दी गई है। चेयरमैन बराबर भुट्टो ने सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी, नवीद कमर, कमरुज़्ज़मान कायरा को नामजद कर दिया और जमील सोमर ने चेयरमैन सेक्रेटेरिएट से नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। तो ये बैकडोर मुज़ाकरात पर जो मामलात हैं वो हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान वो पीपल्स पार्टी उसमें अहम किरदार अदा करेगी और मुश्तरका दोस्तों के जरिए बातचीत पर दोनों तरफ ने इत्तेमाद का फी भुगतान है और नून लीग गारंटी चाहती है कि जो बात तय होगी इमरान खान तस्लीम करेंगे। पीपल्स पार्टी डेडलॉक को खत्म करने में किरदार अदा करेगी। ज़राए के मुताबिक दोनों जानिब गारंटी के बाद बाज़ाब्ता मुज़ाकरात जो हैं वो शुरू हो जाएंगे और इससे पहले आसिफ अली ज़रदारी साहब ने भी शहबाज शरीफ से दरख्वास्त की थी कि अपोजिशन से मुज़ाकरात किए जाएं। तो ये इंतहाई बड़ा स्टेप जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से उठाया गया है। तो आज पीडीएम की इत्तेहादी जमातों की भी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और वो प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो जनाब किसके खिलाफ थी वो भी आपके सामने थी कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो जनाब चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमर अता बंदियाल साहब के खिलाफ थी।
तो इस सारी सूरत हाल में शहबाज शरीफ साहब जो हैं उन्होंने जब जीएचक्यू से जो हंगामी राब्ता किया है और बड़ी मदद तलब कर ली गई है। जनरल आसिम मुनीर डीजीआईएसआई को पार्लियामेंट हाउस में तलब कर लिया गया है। वजह क्या है, हकीकत क्या है, वो जरा डिटेल्स में आपके सामने रख देता हूं। पहले कौमी सलामती कमेटी का इजलास होता है और उसमें यह पूरी कोशिश की गई हुकूमत की तरफ से कि जनरल आसिम मुनीर और डीजीआईएसआई और तमाम जो फौजी क़यादत है वो कौमी सलामती के इलामिया में ये बात दर्ज करे कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला हमें कबूल नहीं है और पाकिस्तान में इलेक्शन नहीं हो सकते। लेकिन ये इलामिया जो है वो दर्ज नहीं हुआ था। लेकिन जो बारीक वारदात थी वो ये थी कि उसमें बताया गया था कि फौज जो है वो जनाब ऑपरेशन के अंदर उसमें वो जनाब चल रहे हैं ऑपरेशन, उसमें जनाब वो बिजी है, तो लिहाजा फौज जो है पाकिस्तान में इलेक्शंस के लिए अपनी ड्यूटीज नहीं दे सकती, अपनी जिम्मेदारियां पूरी नहीं कर सकती। तो ये बारीक वारदात जो है डाली गई थी, लेकिन डायरेक्ट जो है वो फौजी क़यादत की जानिब से सुप्रीम कोर्ट के ऊपर किसी भी किस्म का कोई हमला नहीं किया गया था। अब मैं यहां पर आपको जो बड़ी खबर देने जा रहा हूं, जो इंतहाई इंपॉर्टेंट खबर है कि काबीना का जो इन कैमरा ब्रीफिंग इजलास है उसको तलब कर लिया गया है। अब जो पार्लियामेंट हाउस का जो बिल मुस्तरद हुआ है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, उसको काउंटर करने के लिए पार्लियामेंट का इन कैमरा इजलास बुलाया गया है। और आज पीडीएम ने जो सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस की और जो शहबाज शरीफ जो है वो जीएचक्यू की तरफ देख रहे हैं कि हमारी मदद की जाएगी और वो जनरल आसिम मुनीर को ऑन बोर्ड लेने की कोशिश कर रहे हैं कि आप भी ऑन बोर्ड आए और आप भी खुल्लम खुल्ला कहें कि हम पाकिस्तान में इलेक्शन नहीं चाहते। आप सिर्फ में बैक डोर्स के ऊपर बैठ कर तसल्लियां दे रहे हैं और मैदान में आप कह रहे हैं हमें खुला छोड़ देते हैं कि जाएं आप चीफ जस्टिस के साथ लड़े, जाएं आप कानून के साथ लड़ें, और इस तरह से हम नहल होते हुए नजर आ रहे हैं। तो इस हवाले से इसकी टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है कि इन कैमरा इजलास बुलाया गया है। कल 2:30 बजे ये इजलास होगा और कौमी सलामती पर तमाम अरकान को ब्रीफिंग दी जाएगी और आर्मी चीफ इसमें आएंगे, डीजीआईएसआई आएंगे और ब्रीफिंग इस तरह से होगी कि पाकिस्तान के हालात इंतहाई खराब है और उसका लामिया जारी होगा कि पाकिस्तान में किसी भी किस्म के कोई इलेक्शन नहीं हो सकते। तो ये कल बारीक वादा डालने की कोशिशें की जाएंगी जनरल आसिम मुनीर और डीजीआईएसआई की मौजूदगी में। तो जनाब ये यहां तक सारी खबरें जो है महदूद हैं, लेकिन मोहम्मद बिन सलमान ने किया क्या है, नवाज शरीफ को सऊदी अरब बुलाकर जो रसवाई हुई है वो इंतहाई इंपॉर्टेंट है कि वीडियो जो वायरल हुई है वो जरा आपके सामने रख देता हूं कि मरियम नवाज जो है उनको भी मुंह की खानी पड़ी है। देखिए खबरें और परसेप्शन चल रहा था कि नवाज शरीफ को, मरियम नवाज को और शहबाज शरीफ को सऊदी शाही खानदान ने सऊदी अरब जो है वो दावत दी है कि वो आएँ और वहाँ पर उम्रा करें और उनको शाही प्रोटोकॉल दिया जाएगा। ये खबरें जो है पाकिस्तान की मीडिया पर चल रही थी, जोरों शोर से चल रही थी और नवाज शरीफ साहब जो हैं वो भी जनाब उम्रे के लिए पहुंच गए हैं। इधर से मरियम नवाज जो है उम्रे के लिए सऊदी अरब जाती हैं और ये परसेप्शन जो है वो सारे का सारा दम तोड़ गया। जो प्रोपेगेंडा और जो ये खबरें चलाई जा रही थी कि शाही खानदान ने बुलाया है, वो तमाम खबरें जो हैं वो झूठी साबित हुई हैं, क्योंकि मरियम नवाज जो है वो सऊदी अरब पहुंचती हैं, वहां पर कोई शाही खानदान का कोई भी रिप्रेजेंटेटिव भी उनका इस्तकबाल नहीं करता, बल्कि खुद पाकिस्तानी वहां पर जो उनके 2-3 पाकिस्तानी वहां पर मौजूद होते हैं, इनके जो चमचे हैं वो जनाब मरियम नवाज का इस्तकबाल करते हैं। तो इट्स मीन के सिर्फ एक प्राइवेट विजिट के ऊपर वहां पर गए हैं और वहां पर डील मांगने की कोशिशें हो रही हैं, वहां से एनआरओ मांगने की कोशिशें हो रही हैं, क्योंकि पहले भी जनाब ये डील मांगकर सऊदी अरब फरार हुए थे। तो इस हवाले से इनको कोई भी रिसीव करने नहीं आया। तो जब मरियम नवाज वहां पर पहुंचते तो ये सूरत हाल होती है और जब नवाज शरीफ वहां पर पहुंचते हैं तो वहां पर भी ये सूरत हाल है। आप वीडियो भी देख सकते हैं कि कोई भी शाही खानदान का प्रोटोकॉल वहां पर मौजूद नहीं था, कोई रेड कारपेट इस्तकबाल नहीं था, कोई इस तरह का प्रोटोकॉल, कोई रिप्रेजेंटेटिव, कोई उनका वज़ीर दिफा, कोई वज़ीर खारजा, वो वज़ीर दाखिला, कोई भी वहां पर मौजूद नहीं था। तो ये इंतहाई घटिया प्रोपेगेंडा किया था। और 2016 की नून लीग का जो मीडिया सेल है वो 2016 की तस्वीर चला रहा है कि जब नवाज शरीफ ने सऊदी अरब का दौरा किया था और उसमें मोहम्मद बिन सलमान ने उनका इस्तकबाल किया था और वो पेंट कोट पहनकर खड़े हुए हैं। तो वो इंतहाई वो फेक वीडियो है, वो अब की नहीं है बल्कि 2016 की है। तो ये सारा बयानिया दम तोड़ गया है कि सऊदी अरब ने उनको बुलाया है। तो ये बिल्कुल एक झूठी खबर थी। तो ये यहाँ पर एक बार फिर से एक्सपोज हुए हैं। अब तक लेते हैं, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह ने के बाद पाकिस्तान जिंदाबाद।